नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं सूर्य राशि के परिवर्तन से संबंधित कुछ चीजें मैं बताने के लिए। 15 जून 2025 को सूर्य शुक्र की सामान्य राशि से निकलकर अपने अतिमित्र अगर कहा जाए बुध की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। मूल त्रिकोण मतलब होता है कि ग्रहों में जिन ग्रहों का बल या फिर कह लीजिए कि बुध का बल, और वहीं कहीं ना कहीं सूर्य अगर कहा जाए बुध के अति मित्र हैं। एक मित्र होता है, एक बहुतेरा घनिष्ठ मित्र होता है, अति मित्र है। और ये गोचर अगर कहा जाए तो लगभग 1 महीने चलेगा, मतलब 16 जुलाई तक लगभग चलेगा। अपने अति मित्र की राशि में गोचर करने के कारण अगर कहा जाए इसका प्रभाव अगर कहें तो सभी राशियों पे पड़ेगा। सूर्य अगर कहा जाए हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। सूर्य अगर कहा जाए हमने हमारे सपनों को साकार करता है, या फिर सूर्य का बलिष्ठ होना, अच्छा होना या गोचर में अच्छे प्रभाव लेके आना व्यक्ति के सपनों को साकार करने की बल लगता है। अगर यह गोचर आपके पक्ष में है और बर्थ चार्ट में या हाथ में अगर कहा जाए सूर्य आपका अच्छा है, यह कहीं ना कहीं प्रसिद्धि है, प्रशासनिक लाभ है, ऊर्जा है, नौकरी है, नौकरी में सफलता है, उत्तम स्वास्थ्य है, आत्मबल है, बहुत सारी चीजें, चाहे पद हो चाहे प्रतिष्ठा हो, इन सभी चीजों को दिखाता है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और ये समय भी बेहद अच्छा कहलाएगा। सूर्य का राशि का परिवर्तन, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए, हमारे लिए, कहीं ना कहीं दोनों के लिए अच्छा है। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए तो चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए कुंभ राशि वाले, शनि की राशि, शनि का लगन मतलब आपका शरीर, ये शनि का है। और शनि अगर कहा जाए राजा है, और सबसे बड़ा राजा अगर कहा जाए ग्रहों में सूर्य को कहा जाता है। 2 राजा, आप भी राजा वो भी राजा। और राजा अगर कहा जाए तो पंचम भाव में गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के विकल्प बढ़ेंगे, काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय का मालिक अगर कहा जाए तो आपका सूर्य है, और सूर्य अगर कहा जाए पंचम भाव में आना, योजनाबद्ध तरीके से इस समय पे आप काम करेंगे। एक बात। सेकंड अगर कहें तो शनि इस जगह पे गोचर कर रहा है, मतलब आपके शरीर का मालिक इस जगह पे गोचर कर रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि जमीन, प्रॉपर्टी, स्थान का परिवर्तन, जगह में परिवर्तन, स्थानांतरण, नौकरी में परिवर्तन, उन सभी चीजों के लिए यह सूर्य का राशि का परिवर्तन 15 जून से 16 जुलाई तक का पीरियड अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। यह समय अगर कहा जाए पद में बढ़ोतरी को भी दिखाता है। एक बात। सेकंड अगर कहा जाए पंचम भाव में सूर्य का गोचर है, व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी, मेहनत भी कराएगा। शनि का द्वितीय भाव में गोचर जो है, ऐसे में कहा जाएगा मेहनत के अनुरूप अगर कहा जाए आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। सूर्य से शनि का गोचर अगर कहा जाए तो दशम में, ऐसे में शनि देखिए मंदाग्रह है। सूर्य अगर कहा जाए ठीक है आपको रिजल्ट देगा, शनि रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको मेहनत के आधार पे परिणाम और परिणामों के आधार पे सफलता इस महीने में मिलती हुई दिख रही है। दूसरा विकल्प अगर कहा जाए, जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी विकल्प अच्छा कहलाएगा। और जो लोग नौकरी के साथ में अपने घर परिवार के नाम से, और खासकर अगर कहा जाए जीवन साथी, या खासकर अगर कहा जाए तो संतान, खासकर अगर कहा जाए संतान के नाम से काम करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा कार्यखंड ये महीना अच्छा है। एक बात। शरीर स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई खराबी चल रही थी, कोई दिक्कत चल रही थी, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य अग्नि है, मतलब आग का गोला है,
तो आपके अगर संतान कंसीव है, गर्भवती स्त्रियां, तो अपने संतान का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राहु अगर कहा जाए इस राशि में इस समय पे गोचर कर रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा सूर्य पे राहु की दृष्टि का पड़ने का मतलब ये हो गया गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का, मतलब प्रेग्नेंट स्त्रियों को अपने कंसीविंग का जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उल्टी सीधी दवाइयां खाने से बचिए, मतलब कोई भी होता नहीं है जनरल जो है हम लोग के घरों में जो है, हाँ ये दिक्कत है, अच्छा सब तो डॉक्टर है घर में, सब तो डॉक्टर हैं, ये वाली नहीं वो वाली ठीक, वो वाली नहीं ठीक, वो वाली ठीक है, वो मेरे पास रखिए, वो आपके पास रखिए और खा लिया। कोई भी थोड़ा बड़ा दिक्कत आती है तो कोशिश ये कर सकते हैं आप कि डॉक्टर से राय लेके ही दवाई खाएं, दवाई अनसूट कर सकती है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए सूर्य का पंचम भाव में गोचर का मतलब आपको आलस्य भी देगा। आलस्य से अपने आप को बचा के चलिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे, अरे आप फालतू मैंने बोल दिया, बन रहा था काम अच्छा वाला, मुझे फायदा दे रहा था, कुछ फायदे की बात बताने जा रहा था या कुछ आपको काम की बात बताने जा रहा था, आपने टप से बोला, कुछ ना कुछ ऐसे बोल दिया कि वो शांत हो गया। पहले अगली की सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, आपको आपके काम से संबंधित चीजों में सफलता। मित्रों का साथ सहयोग अगर कहा जाए कम मिलेगा, मित्र आपसे इस समय पे दूरी बनाएंगे या मित्रों से आपकी दूरी बनेगी। बहुत ज्यादा उधार लेन देन इत्यादि चीजों में इस महीने में, मतलब 15 जून से लेके 16 जुलाई के बीच में अगर कहा जाए थोड़ा सा बचा के चलिए, ये इन चीजों के लिए बेहतर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे, शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है नौकरी का प्रयास करें, उनके लिए समय अच्छा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, और बातें बन गई थी विवाह से संबंधित, कहीं बात आपकी दोबारा से खराब हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो लोग विवाह के साथ में गुप्त लगाव या प्रेम करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, आपको बहुत सावधान होकर ही चलना है, किसी प्रकार के ऐसे अटैचमेंट से अपने आप को बचा के चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीजें खरीदने या बेचने से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, किसी प्रकार से आप बेचना या खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी को भी ये महीना अगर कहा जाए तो दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीजों में सफलता को भी ये महीना अगर कहा जाए तो दिखाता है। शनि और राहु आपके दिमाग पे या सर पे बैठे हैं, शनि अगर कहा जाए तो आपकी वाणी पे बैठे हैं, चेहरे पे बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि दांतों से संबंधित समस्या या आंखों से संबंधित समस्याएं इस समय पे आपको हो सकती हैं, थोड़ा सा अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए केयरफुल होके ही चलिए, बाकी कहीं कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात या चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये सूर्य का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। फिर से मैं कहूंगा, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, बहुत अच्छा सा समय है। सूर्य का राशि का परिवर्तन, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा हमेशा की तरह। अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी धर्म जाति पंथ का आदमी कोई भी लिख सकता है, ईश्वर का नाम तो हर आदमी ले सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी, अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।